ॐ भद्रं गणेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेन्द्रजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित कद्वारा पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ सूक्ति ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश एवं मूर्ता प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन बंधन। अनंत श्री विभूषित 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठतम आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ राजस्थान के राजगुरु महामल्लेश्वर और इस आश्रम के पीठाधीश स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव मातृशक्ति भक्तजन संतजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हमारे इस आजाद बाद के सिद्धांत के अंतर्गत जो वादी पक्ष है उसमें जो उन वादी पक्षों में से जो आस्तिक दर्शन वाले थे उनके सिद्धांतों का निराकरण उन्हीं के एक दूसरे के सिद्धांतों के द्वारा खंडन कर दिया गया। सांख्य का न्यायिक वैशेषिक ने किया और न्यायिकों ने सांख्य दर्शन का खंडन किया।
इस प्रकार से अद्वैत पक्ष वहां पर सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर जो नास्तिक दर्शन है, 6 दर्शन हैं, उसमें 4 बौद्धों के हैं, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार्य और माध्यमिक। जैन का अनहर्त दर्शन है और चार्वाक दर्शन। इसमें से विशेष करके बौद्धों में योगाचार दर्शन ही ज्यादा श्रेष्ठ है। उनका दर्शन बहुत सुदृढ़ है। तो उनके दर्शन, हालांकि पहले यह समझें कि क्योंकि जब तक हर एक के वादी और प्रतिवादी जो भी होते हैं ना, उनके सिद्धांत को हम ठीक से अध्ययन नहीं किए हैं, हमारे समझ में नहीं आता पहले, तो मतों का खंडन यह हम नहीं समझ पाते। वास्तव में यह जो योगाचार्य हैं वो भी अद्वैतवाद को मानते हैं, बाकी नहीं मानते हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनका थोड़ा सिद्धांत जो क्षणिकवाद है उसको हम नहीं मानते। यह जो हमारा वेदांत सिद्धांत है उस क्षणिकवाद को नहीं मानता, क्योंकि क्षणिकवाद में क्या है, क्षणिकम क्षणिकम। यह संसार जो है, सृष्टि क्षणिकम क्षणिकम में परिवर्तनशील है, और दुखम दुखम, दुख से भी भरा हुआ है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन वो द्वैतवाद का समर्थन नहीं करते। हम यहाँ पर वेदांतवाद जो है, आजादवाद को या द्वैत मानता, इसमें तो कोई हमारा उनसे मतभेद नहीं है। लेकिन इसमें मतभेद है कि अगर क्षणिकम क्षणिकम होगा तो वह दुखम दुखम ही होगा। अब क्षणिकम होगा तो स्मृति में कुछ नहीं आएगा, जो कि पीछे बताया गया था। वह स्मृति में कोई निश्चित होगा नहीं, तो जो परिवर्तन होगा संसार का वो हमें अनुभव ही नहीं होगा, तो हम उसको कैसे व्याप्त कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको खंडन करने के लिए पहले उन्हीं के बौद्धों के ही जो 2 मत हैं, सौतांत्रिक और वैभाषिक, यह दोनों जो है उनका दर्शन कोई खास नहीं है। द्वैतवाद को मानते हैं, जो न्यायवाद जैसे न्यायवाद भी इसको समर्थन देता है। न्यायिक लोग जो है बाह्य वस्तुओं को समर्थन करते हैं कि बिना बाह्य वस्तुओं को ज्ञान नहीं हो सकता है। और हमारा वेदांत करता तो नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर चुप्पी साधा या उनके मत का इसलिए समर्थन कर रहा है कि बौद्धों के ही क्षणिकवाद के मत का, क्षणिकम क्षणिकम का खंडन करना है। इसलिए वहां व्यवहार पक्ष में हम मानते हैं। देखो 2 पक्ष होते हैं, विशेष करके 2 ही सिद्धांत हैं। तीसरा भी मानते हैं, एक तो परमार्थिक सत्ता, दूसरा व्यवहारिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता होता है, लेकिन सभी लोग 2 ही सत्ता से काम चल जाता, उसकी बात होती नहीं है। चलो मान लो प्रतिभाषिक सत्ता भी। तो परमार्थिक दृष्टि के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान, जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, हम अपने उस तत्व का दर्शन करने लगते हैं, तो किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती, बाह्य वस्तुओं का अभाव हो जाता है। जैसे आप शरीर को जब भूल गए, अपने स्वरूप में स्थित होने को हुए नहीं हो, तो उस समय भी तो आप हो ना, अस्थि महसूस होगा। भाई आप जिंदा हो तो आपको अनुभव तो होगा कि हम असली, होगा कि नहीं होगा। कुछ माइक में गड़बड़ चल रहा है, माइक में कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा। अच्छा पीछे चला जाऊं, इसको पीछे कर लो, पीछे कर। अच्छा इसके कारण से होगा, ठीक है, अब ठीक है, देखते हैं। तो अहम अस्मि
शब्द का बोध तो हमें होगा। कब होगा? जब हम शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, शरीर की सत्ता को से अपने को अलग कर लेंगे, तो भी हम अस्मि, हम हैं, इसकी अनुभूति तो हमें होगी ना। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसमें अहम अस्मि, इसमें किसी बाह्य वस्तु की सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको बौद्ध मत वाले भी मानते हैं और हमारा वेदांत भी इसको मानता है। बौद्ध मत का जो योगाचार है वो मानता है, बाकी नहीं मानते हैं। तो योगाचार में और वेदांत में केवल अंतर यह है, हम उनके उस सिद्धांत को मानते हुए भी उनके क्षणिकम जो है उसको नहीं मानते हैं। बस इतना ही सा ही हमारे और उनमें मतभेद है। और बाकी जो दूसरे हैं उनके सौत्रांतरिक और वैभाषिक को, वो तो दैव दर्शन के समर्थन है, लेकिन उनके दर्शन को हम थोड़ा सा, जैसे पीछे हमने न्यायिक वालों का भी समर्थन कर दिया था और उधर सांख्य दर्शन वालों का भी, उनमें भी हाँ में हाँ भर करके दोनों एक दूसरे के मत को खंडन किए और उसमें हमारी एक प्रकार से स्वीकारोक्ति थी। और दोनों के मतों का जब खंडन हो गया तो हमारा आजादवाद का सिद्धांत या अद्वैतवाद का सिद्धांत वह दृढ़ हो गया, परिपक्व हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा सबसे मूल भेद तो द्वैतों का है, तो द्वैत वालों को तो हम खंडन कर देंगे, मतलब चुटकी में हो जाएगा। यह सौतांत्रिक और वैभाषिक का, जिनका हम अभी साथ दे रहे हैं। लेकिन जो योगाचार्य है उनके मतों का खंडन करना उसमें विशेष है, क्योंकि उनका दर्शन जो है बहुत गंभीर है। उनके बड़े बड़े विद्वान उनके अंतर्गत भी हैं, उसको सिद्धांत को माने। इसीलिए उन्होंने अद्वैत मत का ही समर्थन किया है, उन्होंने द्वैत मत का नहीं माना है, केवल योगाचार। लेकिन यह क्षणिकम वाले सिद्धांत को हम नहीं मानते। तो हमारा सिर्फ इतना ही मतभेद है। इसी मतभेद को, मतलब इसी उनके सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए हम यह सौतांत्रिक और वैभाषिक का साथ दे रहे हैं। बस सीधी बात है, हमारा इनका साथ केवल क्षणिकम सिद्धांत, योगाचार्यों का सिद्धांत है, उसको निरस्त करने के लिए है। और यहाँ पर जो हम साथ दे भी रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल व्यवहार पक्ष के लिए। हमारा साथ में लगा हुआ है, जब इसको पढ़िएगा तो केवल व्यवहार पक्ष में, परमार्थिक दृष्टि से हम द्वैतवाद को नहीं मानते हैं। क्षणिकम में कल बताया था, परसों बताया था, वही है कि वो हमारे स्मृति में कोई भी रह ही नहीं सकती है ना। स्मृति में, हमारे स्मरण में जब हर पल में परिवर्तन होगा तो किसी वस्तु का बोध हो ही नहीं सकता, अनुभव हो ही नहीं सकता। इसी कारण इसको निरस्त किया गया था, इसी के कारण से उसको निरस्त किया गया था। आइए भाष और इसका 24वें कारिका 25वें कारिका का देखेंगे तो स्पष्ट धीरे धीरे होता जाएगा। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा कि हमारा मतभेद कहाँ है और कहाँ हमारी समानता है। द्वैत का हमारी समानता कभी नहीं है, हमें हमेशा हमारा निषेध है या उनसे भेद है। लेकिन किसी मत को खंडन करने के लिए हम उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन हम यह भी कर रहे हैं केवल हम परमार्थिक दृष्टि से नहीं तुम्हारा साथ दे रहे हैं, केवल व्यवहार पक्ष में दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको वो मानते समझते हैं नहीं समझते हैं उनकी बात अलग है। आइए कारिका पढ़ते हैं। इसमें कोई भाष्य तो कुछ हुआ नहीं था, एक ही दो लाइन हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, बीच में तर्क होने लगा ना। प्रगप्तेश निमित्तत्वम् अन्यथा दयनाशतः संक्लेशो उपलब्धेश परतंत्र स्थिता मता
देखो यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। प्रज्ञप्ते, प्रज्ञप्ते का मतलब प्रज्ञान ही होता, विशेष ज्ञान होता है, भाषा में उसका अर्थ दिया हुआ है। वो किस इसका ज्ञान? यही जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, उनके विषयों के माध्यम से जो हमें ज्ञान होता है। भाष्यकार ने शब्द स्पर्श आदि करके दे दिया है, तो इसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। यह कब ज्ञान होता है? यह केवल व्यवहार पक्ष में। भाई हमारी इंद्रियां जाती हैं, जैसे कानों के पास गई, शब्द कानों में जो आया उसको सुना, वो हमारे अंदर ज्ञान आया, तो यह परमार्थिक दृष्टि से ज्ञान नहीं हो रहा, कि व्यवहार पक्ष में हो रहा। समझ रहा ना? इसी प्रकार से रूप का मान लो, हमारी नेत्र आपको देखा, इनको देखा, तो किसका ज्ञान हो रहा है? व्यवहारिक पक्ष के, तत्व के दृष्टि से नहीं। तत्व के दृष्टि से कोई है ही नहीं है, सभी एक ब्रह्म ही है। अब समस्या यहीं पर खड़ी हो जाती है कि तत्व के दृष्टि से देखना है या व्यवहारिक दृष्टि से। अब यह बाह्य जो हैं सौतांत्रिक और व्यवहारिक, उनके सिद्धांत को देखिए, तो यह उनका जो ज्ञान है, बाह्य विषयों का जो ज्ञान होता है हमारे इंद्रियों के द्वारा, सनिमित्तत्वम। सनिमित्तत्वम का मतलब होता है सविषयक, विषय के साथ ही ज्ञान होता है। अगर बाहर कोई विषय नहीं होता तो यह शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि का ज्ञान नहीं हो सकता। अन्यथा द्वैनाशतः, तो इसको अगर नहीं मानोगे कि बाह्य विषय है, तो द्वैत सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा। यही कहा जा रहा है, अन्यथा द्वय नष्ट है। द्वय का मतलब यह द्वैतवाद का सिद्धांत नष्ट हो जाएगा, यानी आजादवाद सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी महरहाल कुछ देर के लिए वेदांत इनके लिए चुप्पी साध रखा है। द्वैतवादी अभी हैं, लेकिन इनके मत को अभी नहीं खंडन करेगा। बाद में योगाचार्य कुछ कहेंगे, वही के अनुसार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, उनका मत खंडित हो जाएगा। ये जान रहा है वेदांत, इसलिए इनका समर्थन दे रहा है, और कह करके दे रहा है कि क्या मेरा व्यवहार पक्ष के लिए दे रहा। अगला देखिए, संक्लेशो उपलब्धेश। अब यहां पर क्या है, अगर इस दूसरे रूप में भी माना जा, तो शरीर में जो क्लेश की उत्पत्ति होती है, जो दुख होता है, यहां पर भाष्य में दिया है, जैसे अग्नि। अग्नि जब प्रदीप्त होती है, तो उस अग्नि से किसी के माध्यम से अगर शरीर में स्पर्श हो जाए या किसी को चोट लग जाता है, कहीं गिर पड़ता है, तो उसको दुख होता है। यह दुख कैसे आता है? बाह्य वस्तु के संसर्ग से आता है। यह भी व्यवहार पक्ष में है। परमार्थिक सत्ता से तो कोई ये सब चीजों का है ही नहीं, शरीर या बिगा नहीं है तो खत्म हो जाता है। लेकिन व्यवहार में निश्चित रूप से शरीर को चोट लगने से, शरीर को अग्नि से दाह होने से दुख होता है, जिसमें बाह्य वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए भी परतंत्र, परतंत्र का मतलब दूसरे के साथ, तंत्र के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर तंत्र का अर्थ शास्त्र दिया हुआ, तो शास्त्र ही के अनुसार हम चल रहे हैं। तो दूसरे के अनुसार मेरा मत में नहीं है, उनके द्वारा ही जो प्रतिपादित जो है, यह द्वैत भाव की सत्ता मानी गई है। मतलब उन्हीं की जो कौन वैभाषिक और सौतांत्रिक हैं, उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं, अपना मत नहीं कोई प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, यह मत सोचना कि हमने मान लिया है। दूसरे वाले कहेंगे कि आप तो बहुत प्रयास से अपने अद्वैत के सिद्धांत को सिद्ध किया, अब तुम द्वैत का समर्थन क्यों कर रहे हो? आप भी कर सकते हो कि भाई एक बार तो हमने लड़ाई लड़ी और अद्वैतवाद का ही सिद्धांत पक्का किया, हम द्वैतवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों चुप्पी यहाँ पर हम बांध रखे हैं, मुंह को क्यों उनको लिए बिल्कुल हाँ में हाँ भर रहे हैं? तो जैसे व्यवहार में अपना काम निकालने के लिए
आप कभी एक दुश्मन के साथ भी जो कुछ करता है उससे आप सोचते हो कि आपका जो बड़ा दुश्मन है उसका निरस्तीकरण हो जाएगा या उसका नाश हो जाएगा या वो हमारे से हट जाएगा, तो आप चुप्पी साध लेते हो। वैसे ही यहाँ पर वेदांती चुप्पी साध लिए हैं या उसको स्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि हम आपके सिद्धांत के अनुसार, आपके शास्त्र के अनुसार ही व्यवहारिक पक्ष के लिए हम द्वैतवाद को मान रहे हैं। है ना थोड़ा सा, क्योंकि परमार्थिक दृष्टि से हम नहीं मान रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल पक्के हैं हम, लेकिन व्यवहार पक्ष में निश्चित रूप से किसी को चोट लगती है, किसी की आंख से जलता है, तो वस्तु तो होना जरूरी है। सही बात है, कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन इसको हमारे योगाचार्य नहीं मानेंगे। अभी आएगा प्रज्ञानम। देखो शब्द है क्या, कारिका में प्रज्ञप्ति, अर्थ पहले दे दिया, तो यह भाष्यकार कारिका में कई बार पहले दे देते हैं, कई बार बाद में देते हैं, लेकिन मंत्र में पहले मंत्र का शब्द लिखते अपने भाष्य में, फिर अर्थ देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा पलटा चल रहा। तो इसका फिर अर्थ क्या दिया, शब्दादि प्रतीति अश्यः सनिमित्तम। जो शब्द आदि का प्रतीति होता है, मतलब इंद्रियों द्वारा यह जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी का जो हमें अनुभव होता है, सनिमित्तम, वह विषय के अनुसार ही होता है। सनिमित्तम का अर्थ दिया निमित्तम, निमित्तम का फिर कारण दिया, कारण का विषय दिया, मतलब कोई बाह्य विषय होती है तभी उसका हमें ज्ञान होता है। यह सब व्यवहार पक्ष में है, इतना मानते रखिएगा। इति एतत् सनिमित्तत्वं सविषयत्वं स्व आत्म व्यतिरिक्त विषय इति एतत्। यहाँ पर ऐसा हम उसके विषय में प्रतिज्ञा करते हैं। हमारा कहना यह है, यह वेदांत कह रहा है कि शब्द स्पर्श रूप आदि का ज्ञान करने के लिए बाह्य विषय क्या होना आवश्यक है। बस इतना इन्होंने कर लिया लोक पक्ष में और व्यवहार पक्ष में। अन्यथा अगर यह नहीं माना जाए तो या सविषय का सनिमित्तत्व का निर्मितत्व हो जाए तो क्या होगा, निर्विषय तत्व, उसका अर्थ होगा निर्विषय तत्व। तो उस समय क्या होगा, यह शब्द स्पर्श का नीला पीला लौह रंग का इत्यादि जो अनुभूति होती है वह नहीं होगा, और द्वैत भाव का नाशतो नाश भाव, उसका नाश हो जाएगा। यह यहाँ पर क्या है, प्रसंग इति अर्थ। यहाँ पर जो यह अभाव का प्रसंग है उसका यही अर्थ है कि द्वैत सिद्धांत यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। हम नष्ट हो जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा, हम तो चाहते ही द्वैत नहीं है। आप कह सकते हो कि भाई द्वैतवाद का तो हम खंडन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शुरू से हमारी लड़ाई इनसे यही है ना कि द्वैत है ही नहीं है, फिर भी नाश हो जाएगा तो क्यों हमें थोड़ा सा उस पर हम जोर लगा रहे हैं कि यह नहीं, नाश नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें योगाचार्यों के क्षणिकवाद सिद्धांत को खंडन करना है, इसलिए इनका हम साथ दे रहे हैं। बस सीधी सी बात है। और यहाँ पर कह दे रहे हैं तुम्हारा जो यह तुम्हारे सिद्धांत का जो हम पुष्टिकरण कर रहे हैं केवल लोक व्यवहार में, परमार्थिक दृष्टि से हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमार्थिक दृष्टि से हमारा एक ही मत है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती है, तो इस सृष्टि में दूसरी पदार्थ कोई है ही नहीं है, इसलिए कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन व्यवहार के दृष्टि में निश्चित रूप से बाह्य वस्तु के द्वारा ही ज्ञान होता है, और उस दूसरा चीज उसी के द्वारा विचित्रता भी आती है, और उसी के द्वारा ही हमें दुख की भी अनुभूति होती है। बाह्य विषय कोई ना हो तो
किसी को कोई दुख नहीं होगा। और ये व्यवहार में ही होता है, क्योंकि शरीर को ही होगा। कष्ट किसको होता है? शरीर को होता है, आपको नहीं होता ना, आपको नहीं होता है। बाह्य विषय आपने बताया, क्या है? बाह्य विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह जो इंद्रियों के विषय हैं वही है। अब शब्द के रूप में क्या कहेंगे? तो कोई भी वाणी से बोल रहा है तो वह शब्द है। रूप का मतलब कहीं अग्नि जल रही है तो उससे प्रकाश से रूप भी दिखाई देगा। अब जलेगा कैसे? उसी अग्नि जो प्रदीप्त है उसी में से एक लकड़ी निकाल लिया या एक उपला निकाल लिया, उसको किसी को स्पर्श करा दिया तो जल जाओगे। या एक लोहे का टुकड़ा है, उस पर गलती से आपका पैर पड़ गया या हाथ पड़ गया। अरे कई बार माताओं से पूछी, पूरियां जब बनाती हैं तो कई बार रोटी जो है छलक जाता है और उसका तेल का छिड़के से जल जाती है। तो कैसे होता है? वह बाह्य तेल है। बाह्य वस्तु क्या है वहां पर? वह जलता हुआ यानी पूरा गर्म खोलता हुआ तेल है। उस तेल से कैसे खोला? अग्नि के कारण। तो उस अग्नि के संसर्ग में आने के कारण उस तेल से कोई वस्तु अचानक तेजी से जब पूरी गिराई जाती है, आराम से दीवार के सहारे, कढ़ाई के दीवार के सहारे डाला जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे हाथ पड़ जाता है बीच में तो वह छलकता है और जल जाता है। जो बनाया होगा उसको देख लो। और नहीं तो रोटी सेकते वक्त, आजकल तो सिस्टम ही नहीं है। अभी यहाँ पर आश्रम में होता है, वहां पर जाकर के देख लो, शाम को रोटी बनाता है, ऐसे सेकता है, तो वहां पर जरा सा भी लगेगा फिर जल जाओगे। यह है बाह्य विषय है। इसीलिए भोजन का रस का है, तो किसी चीज को बाह्य विषय है तभी तो रस का स्वाद आ रहा है। अरे भाई बाह्य विषय में चाहे वह मीठा है, नमकीन है, चावल है, दाल है, तभी तो स्वाद आ रहा है। वह नहीं होता तो क्या करते हैं? तो बाह्य विषय तो है, लेकिन कहाँ है? व्यवहार में। तत्व के दृष्टि से तो पदार्थ कोई है ही नहीं। यह चीज अगर नहीं समझ रहे हो तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नित्य प्रति व्यवहार करते हो। कभी ठंडा पीते हो, कभी चाय पीते हो, कभी कुछ पीते हो, कभी सूप पीते हो, तो क्या है? बाह्य वस्तु तो है, अंदर की वस्तु नहीं है। बस यही बात हो रही है, क्या कोई अलग बात नहीं हो रही है। यही कहना है कि बिना बाह्य वस्तु के कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन इतना अपने अंदर रखिए कि व्यवहार में है, अपने अंदर रखिए कि व्यवहार में। कहीं भाष्यकार एक आध जगह कहे भी हैं, यह व्यवहार के लिए ही है। ठीक है, हाँ। न ही निर्विषय प्रगति शब्दादि प्रीति, अगर कोई विषय नहीं होगा तो यह शब्द आदि, यह जो इंद्रियों के विषय हैं, उनसे कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, अन्यथा उससे कोई इत्यादि की विचित्र ज्ञान हो ही नहीं सकता है। लोहित आदि प्रत्यय विचित्र द्वयस्य नाशो नाशो भाव प्रसंग इति अर्थात। तो वहां पर जब हमें लाल, पीला, काला इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा तो यह दैत्य का भी नाश हो जाएगा, इसका यही प्रसंग हो जाएगा। अच्छा, और क्या? तो दैत्य का अभाव हो जाएगा। अतः प्रत्यय वैचित्रस्य दयस्य दर्शनाथ, अतः दैत्य की उपलब्धि से, दर्शनाथ का मतलब उसकी प्रेजेंस से, परेशान तंत्र, परेशान मतलब दूसरे का, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो दूसरों की, तंत्रम शास्त्रों के माध्यम से, दूसरों के शास्त्रों से, फिर उसको उसका स्पष्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि परतंत्र कारिका में आया हुआ है। कारिका अगर देखते रहोगे साथ साथ तो मालूम होगा वहां पर परतंत्र आया है। तो परेशान तंत्र कर दिया, उसका अर्थ लगाया परतंत्रम अन्य शास्त्रम इति अन्य शास्त्रम। परतंत्र यह दूसरों का शास्त्र है। तो दूसरों का शास्त्र किसका है? यही सौतांत्रिक और वैभाषिकों का वह शास्त्र है। तस्य परतंत्रस्य परतंत्रास्य बाह्यार्थस्य ज्ञान, और उनके सिद्धांत के अनुसार जो ज्ञान के लिए बाह्य पदार्थ हैं
उनका अस्य स्थिता मत अभिप्रेत, उनके मत को स्वीकार किया गया, उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया। इस पूरे एक पेज के भाष्य में सिर्फ यही चीज का वर्णन किया गया कि यदि किसी भी वस्तु का ज्ञान के लिए बाह्य विषय का होना अनिवार्य है, लेकिन यह व्यवहार पक्ष के लिए कहा जा रहा है कि व्यवहार पक्ष में ज्ञान प्राप्ति के लिए बाह्य विषय का होना अनिवार्य है। उदाहरण के स्वरूप दो उदाहरण दिया गया। एक, विभिन्न प्रकार के रंगों की जो अनुभूति होती है, काला, लाल, पीला इत्यादि, जैसे स्फटिक कोई होगा, हालांकि यहाँ पर स्फटिक का हवाला बाद में दिया गया है, तो उस पर कोई वस्तु होगी, जिस कलर की होगी वही कलर स्फटिक से प्रतीति होगा। दूसरा, संक्लेशस्य उपलब्धस्य, बाह्य विषय के संसर्ग से ही कोई क्लेश, कोई दुख का अनुभूति किसी को होती है, नहीं तो हो नहीं। तो इसलिए, और दूसरा तीसरा, दैत का भी अभाव हो जाएगा। तो दैत का क्यों अभाव होना, तो हमें क्या दुख है? हमें दुख यह है कि व्यवहार पक्ष में तो द्वैत है ही है, तो इसलिए यह दैत का अभाव भी नहीं है होगा, और बाह्य विषय के लिए, बाह्य विषयों के ज्ञान के लिए किसी बाह्य वस्तु का होना भी आवश्यक है, यही सिद्ध किया गया। अब अगला लाइन है, न ही प्रज्ञप्ति प्रकाश मात्रा स्वरूपाया, नील, उसी चीज को फिर और विस्तार में कर रहे हैं। नील पीतादि बाह्य अवलंबन वचित्र मंत्रेण स्वभाव भेदी नैव चित्रम संभवति। केवल प्रकाश देख लिया, उस प्रज्ञप्ति को, या विभिन्न प्रकार के जो रंग दिखाई दे रहे हैं, नीला, पीला, वह बाह्य अवलंबनों में, जो अवलंबन का मतलब जो बाह्य वस्तु है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं, भिन्नता है, उनके केवल स्वभाव भेद से होना संभव नहीं है। मतलब उस वस्तु का होना भी जरूरी है। सिद्धांत यह है कि जब स्फटिक होगा तो स्फटिक के समान ही नीला पीला उपलब्ध उन वस्तुओं का आश्रय किए बिना यह विचित्रता स्वीकार नहीं होगी। स्फटिकस्य नीलात उपाध्याय आश्रय बिना वैचित्रम न घटत इति अभिप्राय। इसका मतलब यह है कि जब बाहर कोई वस्तु होगी स्फटिक पर, किसी का नीला कलर होगा तो नीला अनुभव होगा, पीला होगा तो पीला होगा, लाल होगा तो लाल होगा, बिना उस वस्तु के अभाव में कोई ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सिद्धांत यह दिया कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग के वस्तुओं का जब स्फटिक के पास लाया जाता है तो उसका हमें ज्ञान होता है। दूसरा, एक सिद्धांत से आप इसको पुष्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर दूसरा दिया, इतस्य, इसके अतिरिक्त परतंत्र आशस्य। देखो, भाष्यकार हमेशा सचेत हैं। जैसे हम लोग, कल ही तो शायद प्रसंग आया था, अपने वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए। कल या परसों आया होगा या शाम को आया होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, कि अपने वाणी को, हर बात यहीं पर आया था, सुबह ही आया था, हर बात कहने के लिए अपने वाणी पर सावधान होकर बोलना चाहिए। अब भाष्यकार कितना सचेत है, फिर लिख रहे हैं, यह जो कुछ कहा जा रहा है परतंत्र आशस्य, दूसरे के सिद्धांतों का सहारा लेकर के हम कर रहे हैं। हमारा सिद्धांत नहीं है, कहीं यह मत कहिएगा कि हम कर रहे ना। और किसका है, बाद में खोल भी रहे हैं, बाह्यार्थस्य, जो बाह्यार्थवादी हैं। बाह्यार्थवादी कौन कौन है? सौतांत्रिक और वैभाषिक, ये बौद्धों के जो मत है। आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि आप, लेकिन अगर वीडियो तो जाता होगा आपके पास, सुनने का टाइम नहीं होगा, नहीं होगा ना, हाँ, समय नहीं। अरे सोते समय कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा देख लीजिए, आधे घंटे का होता है तो हो जाएगा, क्योंकि नींद तुरंत नहीं आती है। लेकिन दूसरा चीज मत देखिएगा, यहाँ तो होता है और कुछ मन कर लेता है। तो ज्ञान बाह्यर्थस्य ज्ञानो व्यतिरिक्त अस्य स्थिता,
इसीलिए यहाँ पर दूसरे सिद्धांतों के आश्रय से या उनके सिद्धांतों के अनुसार से, वह कौन है? बाह्यार्थवादी हैं। वह उसके लिए ज्ञान व्यक्तित्व के लिए इन बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। संक्लेशनम, संक्लेशनम का अर्थ होता है संक्लेशो। संक्लेश का मतलब दुख। संक्लेशन का मतलब क्या हुआ? संक्लेशन शब्द कहाँ आया है? कारका में। देखो कारका में आया है संक्लेश, आया है ना, तो उसी का क्या आ गया? संक्लेशन। तो उसका फिर और स्पष्ट करें, दुखम इति अर्थ, मतलब दुख। ये दुख कैसे होता है? उपलभ्यते ही अग्नि दाहात निमित्तम दुखम। जब कोई अग्नि जल रही होगी तो उससे जलने के बाद ही आपको दुख अनुभव होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? बाह्य विषय की एक स्वीकृति दी जा रही है। तो दाहादि निमित्तम व्याज्ञान व्यतिरिक्तम न स्यात्तो दाह आदि दुखम न लुब्धि। अगर कोई बाह्य विषय नहीं हो, यदि विज्ञान से अतिरिक्त, देखो यहाँ पर विज्ञान क्यों कहा? विज्ञान कहने का मतलब है कि वह जो क्षणिकवाद वालों का सिद्धांत है, विज्ञानवाद का सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या है? किसी वस्तु के ज्ञान के लिए बाह्य विषय की जरूरत नहीं होती है। उसको वेदांत भी मानता है। इस चीज को देखिए, बहुत गंभीर विषय है उनका यह सिद्धांत कि बाह्य विषय की कोई जरूरत नहीं है। उसको हम मानते हैं। क्यों? बाह्य विषय कोई है ही नहीं है। कब नहीं है? वह परमार्थिक दृष्टि से। जब हम परमार्थ में जाते हैं, अपने को शरीर से अलग कर लेते हैं जीवत्व भाव में, और जीवत्व भाव से जब हम अपने आप में बोध की तरफ जाते हैं, उस समय किसी बाह्य वस्तु की हमें प्रतीति और भी लगाएं तो सुसुप्ति में बाह्य विषय का ज्ञान कहाँ होता है? गहरी में ना, सुसुप्ति में चले गए, गहरी निद्रा में चले गए, बाह्य विषय कोई नहीं है। तो वह हमेशा जो दूसरा पक्ष है क्षणिकवाद सिद्धांत या योगाचार्य, वो हमेशा इस बाह्य वस्तु को बिल्कुल नहीं लेते हैं। वह कहते हैं भाई तत्व के दृष्टि से देखना ही ठीक है। हम बाह्य, जब कोई पदार्थ है ही नहीं, हम है ही नहीं है, तो क्यों हम इनके तरफ देखें? संसार के तरफ क्यों दृष्टि लगाएं? उनका यह कहना है उसके तत्व को देखना चाहिए। तत्व को बिल्कुल है। अरे उनके ध्यान की प्रक्रिया देखिए, बहुत अच्छी, ऐसी बात ही नहीं है। इसीलिए योगाचार्यों का मत बहुत अच्छा माना जाता है। वो ठीक है, हमें मत को खंडन करना, उनके क्षणिकवाद सिद्धांत को बात अलग है। हमें व्यवहार पक्ष में क्षणिकवाद सिद्धांत मालूम होता है, नहीं होता? सृष्टि में परिवर्तन क्षणिक क्षणिक हो रहा है, दुख भी हो रहा है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमारा मत यह है कि दूसरा कोई वस्तु नहीं है, उसको हमें सिद्ध करना है, क्षणिक सिद्धांत को गलत करना है, इसलिए हम ऐसा नहीं करें। और वैसे भी क्षणिकवाद को ले लेंगे तो हम व्यवहार में ही कर सकते हैं, परमार्थिक दृष्टि से हम नहीं कर सकते हैं। तो ये परमार्थिक दृष्टि से हम उनको बिल्कुल 100% सहमत है। मतलब हम का मतलब हमारा वेदांत स्वीकार करता है, केवल क्षणिकम से हमें परहेज है और उसी को गलत करना है। और क्या देखें? अतः तेनम अन्यम ही अस्ति बाह्यार्थ इति। इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ अवश्य ही, अतः अस्तेन आएगा, इसलिए बाह्य पदार्थ अवश्य ही उसकी सत्ता है। न ही विज्ञान मात्रे, केवल विज्ञान मात्र में, यानी केवल ज्ञान से क्लेश होना संभव नहीं है। संक्लेशो युक्त यह संभव नहीं है। अन्यत्र दर्शन आदि इति अभिप्राय, यह अन्यत्र ऐसा नहीं देखा गया, यह कहीं और ऐसा नहीं देखा गया कि केवल हमें ज्ञान हो जाए
तो इस शरीर को कोई दुख नहीं हो सकता है। तो इस ज्ञान से हमें केवल ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, इसके लिए बाह्य विषय का होना भी आवश्यक है। कहाँ पर? व्यवहार पक्ष में। तो बाह्य व्यवहार पक्ष में बाह्य विषय का होना आवश्यक इसलिए है कि बाह्य विषय कोई होगी तभी हमें उससे चोट लगेगी, या उससे हम अग्नि होगी तो उससे हम जल सकते हैं और दुख का अनुभूति होगा। तो यह पर वेदांत इस सिद्ध को, इस सिद्धांत को, इसका सिद्धांत है बाह्यार्थियों का यानी सौतांत्रिक और वैभाषिक का, उनको यह समर्थन करके जो योगाचार्यों का क्षणिकवाद का सिद्धांत का खंडन करता है। अब इसके बाद योगाचार्य बोलेंगे। हम योगाचार्य भाई मत तो अपना देना है ना। तो विज्ञानवादी कृतिक बाह्यार्थवाद निषेध, इस विषय में हमारा कथन वह क्या कहते हैं उनको सुनिए। प्रज्ञप्तेश निमित्तत्वम् ईष्यते युक्ति दर्शन निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् ईष्यते भूत दर्शन। यहाँ पर भूत दर्शनात् का थोड़ा सा अर्थ समझिए। यहाँ पर भूत का मतलब पंचमहाभूत नहीं है, भूत का मतलब प्राणी को भी नहीं लिया गया है। इसका भूत का अर्थ लिया है यथार्थ, मतलब तत्व के दृष्टि से। दर्शन का मतलब ज्ञान प्राप्त करने पर, तत्व के दृष्टि से यानी यथार्थ तत्व का अनुभव करने पर जो होता है वहां पर इसका है। यह कौन कह रहा है? यह बौद्धों के जो योगाचार्य है वह कह रहे हैं। भाष्य में स्पष्टी होगा, इसका पहले अर्थ देख लीजिए। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते, आपने जो ऊपर बताया पिछली कारिका में जो आपने बताया किसको कह रहे हैं? यही सौतांत्रिक और वैभाषिकों का, क्योंकि सिद्धांत तो उन्हीं का लगा है। उसके अनुसार फिर वेदांत को भी कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो? इस ज्ञान का सविषयत्व स्वीकार कर रहे हो। भाई हमने स्वीकार किया है ना, सविषयत्व, विषय का होना जरूरी है। विज्ञान वेदांतवादियों ने माना है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा जैसे बाहर कोई वस्तु का विज्ञापन होता है, बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन आते हैं, वहां पर एक बहुत बारीक अक्षर में लिख जाते हैं कंडीशन यह है, शर्त यह है। कोई वस्तु का मान लीजिए बहुत सस्ती बिक रही है, ऐसा है, लेकिन नीचे लिखा रहता है कि शर्त यह है। उस शर्त के अनुसार, शर्त को हम ध्यान नहीं देते हैं और उसके अनुसार हम कई बार धोखा भी खा जाते हैं। शर्त में वो बड़े बारीक अक्षरों में, विज्ञापन बहुत मोटा रहेगा, मोटे अक्षरों में रहेगा, शर्त रहेगा छोटे अक्षर में। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन एक जगह से बोल दिया कि व्यवहार पक्ष में हम कह रहे हैं। तो जब एक जगह बोल रहे, बाहर नहीं बोल रहे हैं, तो लोगों को मत में तो यह हो जाएगा कि आप उसको स्वीकार कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर योगाचार्य यह कह रहे हैं कि हे वेदांतवादी, तुम तो अद्वैत मत के समर्थन हो और यहाँ पर हमारे भाइयों का समर्थन क्यों कर रहे हो, सौतांत्रिक व भाषिक। यहाँ पर तो तुम उसको सविषय ज्ञान की स्वीकारोक्ति दे रहे हो। इसका मतलब तुम बाह्य विषय को मान रहे हो। बाह्य विषय को मानने का मतलब तुम द्वैत सिद्धांत को मान रहे हो, है कि नहीं है? सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ठीक है। तो अभी इस पर भाष्यकार अपना देंगे। परंतु निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूत दर्शनात्, लेकिन तत्व दृष्टि से अगर आप विचार कीजिए
तो सविषयक नहीं, बिना विषय के उस विषय को हम क्या मानते हैं कि विषय है ही नहीं है, तो अविषय तत्व मानते हैं, निर्विषय मानते हैं। देखो जैसे अभी बताया था कि सुसुप्ति में संसार में कोई वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी, उसी प्रकार से योगाचार कर रहे हैं कि जब तत्व के दृष्टि में जाओगे तो बाहर जो भी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं अंत में क्या होगा, एक परमात्मा ही एक आत्मा ही है, तो बाहर की सारी वस्तुएं सब लोप हो जाएंगी, तो वह अविषय होगा। जिसको आप सविषय कर रहे हो वह निर्विषय हो जाएगा। लेकिन आप जरा गहराई में जाइए, तत्व के दृष्टि से विचार कीजिए, तत्व के दृष्टि से क्या बाहर कोई पदार्थ है भी या नहीं भी है। यह बात उनका बिल्कुल सही है, गलत नहीं बोल रहे हैं। जो गलत सही बोल रहा है। तो योगाचार्य पक्के थोड़ा सा कमी है हमारे उनमें, हर एक मन में मन हो, तो मत में तो हर एक में अंतर होता ही है, कहीं थोड़ा होता है कहीं ज्यादा होता है। अब आइए इसके भाष्य में, तो इसका ऊपर का अर्थ समझ लिया ना बच्चे से का, प्रगत्य समिति तत्वम इष्यते युक्ति दर्शनात्। पूर्वोक्त जो पहले कारिका में आपने जो युक्ति दिया था उस युक्ति के अनुसार तुमने प्रतिज्ञा कर लिया, इस प्रगति का सविषयत्व स्वीकार कर लिया, विषय के साथ स्वीकार कर लिया। वह इन्होंने नहीं किया कि आप लोग व्यवहार में किया है, क्योंकि एक बार कहीं बोला धीरे से, हो सकता है कहीं मिस हो गया, तो उन्होंने इसको नहीं लिखा। निमित्तस्य, और जिस ज्ञान को तुम सविषयक मानते हो, निमित्त का मतलब सविषय ज्ञान, वह अनिमित्तत्वम, वह अविषयक निर्विषय बन जाएगा। कब? भूत दर्शनात्, जब तुम तत्व का यथार्थ रूप से चिंतन करोगे तो वह निर्विषय बन जाएगा। तो इसी के अनुसार हम उसको निर्विषय मानते हैं और तुम भी उसको निर्विषय देखोगे। आगे भाष्य में लिखते हैं, बाह्यमेव प्रज्ञप्ते, ठीक है, प्रज्ञप्ते समिति तत्वम दय संक्लेश उपलब्धि युक्त दर्शनात् इष्यते तया। इस प्रकार यह जो दुख रूपी संक्लेश, यानी मतलब दुख रूप जो प्राप्ति होती है, उपलब्धि जो दुख की प्राप्ति होती है, तुम्हारे युक्ति के अनुसार उसको तुम इस ज्ञान को सविषयत्व स्वीकार कर रहे हो। दोनों को कर रहे हैं, तीनों को, अपने दोनों सौतांत्रिक वैभाषिक को और वेदांत को भी, क्योंकि वेदांत ने इसको स्वीकार किया। स्थिर भाव ताव तत्व युक्ति दर्शनम वस्तुतः तथा अभावात् उपगम्यते कारणम इति अत्र। कि लेकिन तुम स्थिर रहो, जो सिद्धांत तुमने कहा है उसी में भाई स्थिर रहो, उसे डावाडोल मत हो। क्यों? कि युक्ति दर्शन वस्तु की यथार्थ ज्ञान में आवश्यक है, बाह्य वस्तु की उसमें आवश्यक है, यही कह रहे हो ना। युक्ति दर्शन जो तुमने दिया, युक्ति जो दिया वस्तु की यथार्थ ज्ञान में, वह कारण है, यानी वह आवश्यक है। बाह्य विषय का बोध तभी होगा, ज्ञान तभी होगा जब बाहर कोई वस्तु होगी। यह तुम कह रहे हो, यही तो कहा गया पीछे, तो तुम उसी में अपने ज्ञान को स्थिर रखो, वहां से डामाडोल मत होना। इस सिद्धांत में तुम स्थिर हो जाओ। तो बाह्यार्थवादी कह रहे हैं, गुरु किम पता है कि, कहिए उसे तुम्हें क्या आपत्ति होगी, तुम्हें भाई बताओ आपत्ति क्या है। तो विज्ञानवादी बोल रहा है, हम यह कहना चाहते हैं कि निमित्तस्य, समय भी अभी है, निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलंबन अभिमतस्य घटादि अनिमित्तत्वम
अनालंबनत्वम वैचित्रादि हेत्वम ईशते अस्माभि। हमारा यह कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वीकार जो तुमने किया घट आदि का, तो देखो घड़ा आदि बनता है, घड़ा कोसा आदि का मतलब सकोरा हो गया, कुल्हड़ हो गया इत्यादि बनता है, लेकिन वह मिट्टी ही होती है, यही है। उसमें उस घड़े आदि के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, वह तो मिट्टी ही है ना। जब उसके यथार्थ तत्व का तुम चिंतन करोगे तो मिट्टी ही रहेगा, मिट्टी के अतिरिक्त तो वहां पर कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, हमें जो है, हम बिना निर्विषय की बात करें, ज्ञान प्राप्ति के लिए विषय की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना यह है कि उस घड़े इत्यादि में मिट्टी ही दिखती है, तो इसका मतलब उस विषय का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तत्व के दृष्टि से आप विचार करो तो वह केवल मिट्टी ही है। खंडन देखो, अभी हमने बताया कि बाह्य वस्तु, ज्ञान प्राप्ति में बाह्य वस्तु का होना आवश्यक है। दो कारण दिया, एक तो उनके अलग अलग रंगों का स्फटिक पर करके वह ज्ञान होता है, जो उसमें विविधता होती है, डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा दिया कि अग्नि की उष्णता का लिया, कि अग्नि की उष्णता से किसी को क्लेश तभी होगा जब अग्नि बाहर उपस्थित होगी, बिना उसके दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भूल गए कि यह केवल शरीर के लिए होगा, यानी लोक व्यवहार में होगा, लोक व्यवहार में होगा, व्यवहारिक सत्ता में होगा, क्योंकि परमार्थिक सत्ता में तो शरीर है ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस चीज का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहा है निमित्तस्य, हमारा कहना यह है कि आपने इस ज्ञान के लिए बाह्य विषय का जो आलम्बन लिया है, हमारे मन में हमारे विचार से तत्व के दृष्टि से देखने पर वह क्या है, अनिमित्तत्व है, वह निर्विषयक है, उसके लिए किसी आलंबन की कोई जरूरत नहीं मानते हैं। तो दूसरे कह रहे हैं कैसे मानते हैं, फिर कैसे, कौन कह रहा, सौतांत्रिक और व्यवहारिक, कैसे मानते हो? तो वह कह रहे हैं कि भूत दर्शनार्थ परमार्थ दर्शनार्थ इति एतत्, कह रहे हैं भूत दर्शन का अर्थ जैसा बताया गया यथार्थ तत्व का दर्शन, यानी तुम परमार्थ दर्शन के सिद्धांत के अनुसार उस आत्मा के दर्शन के रूप में उसके गहराई में जाओ, तो उसके गहराई में जाओगे तो तुम्हें एक ही तत्व मिलेगा, कोई विषय नहीं मिलेगा। आगे इसका खुलासा दिया जा रहा है। वह दृष्टांत, क्योंकि बिना दृष्टांत के तो कोई किसी वस्तु का ज्ञान ठीक नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। एक ज्ञान दिया गया घट का और मिट्टी का, यह तो समझ में आ गया। न ही घटो यथा भूतम भूत मृद प्रदर्शनी सती, जैसे कि बिना यह जो भूत घट इत्यादि दिखाई दे रहे हैं उसमें केवल मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, तो उसमें घट का कोई जरूरत नहीं है। और क्या दे रहे हैं, तद व्यतिकरणेण अस्ति, उसका इसलिए हमने मृतिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर घड़ा मिट्टी से अलग नहीं सिद्ध होता। और दूसरा, यह तो बेकार है इनका कि केवल अश्व घोड़ा महिष, मतलब यह जो होता है महिष कहते हैं, भैंस इत्यादि को कहते हैं ना महिष, तो घड़ा अरे घोड़ा महिष से तो अलग है, ठीक है, इसमें कोई समानता नहीं है, लेकिन घड़ा इत्यादि उनके अंदर केवल मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से कोई पट है, पट माने कोई कपड़ा है,
तो उसमें क्या है, तंतु है, तंतु का मतलब रेशे है, और उसमें गहराई में जाओगे तो केवल रुई मिलेगी, केवल रुई ही रुई है और कुछ नहीं है, समझ लो ना। हाँ, तो वहां पर जो मान लो कहीं कपड़े की बात करो तो उसका अवलोकन करो तो कपड़ा तो दिखाई नहीं देगा, वह क्या दिखाई देगा, केवल रुई दिखाई देगा। इसी प्रकार से जैसे जितनी भी बाहर वस्तुओं की बातें कर रहे हो ना, अगर मान लो यह लोहा है, यह सब चीजें हैं, मेज है, कुर्सी है, तो क्या है यह सब, यह सब वास्तव में मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। अब यह समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह सब कुछ मिट्टी ही है। उनका कहना यह है यथार्थ तत्व का परमार्थिक दृष्टि से चिंतन करो, क्योंकि वो विज्ञानवादी हैं, विज्ञान मत को मानने वाले हैं और अद्वैतवाद को भी मानते हैं, मतलब बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले हैं। उनका कहना है कि वस्तु को आप क्यों देख रहे हो, वस्तु के जड़ में क्या छिपा हुआ उसको देखो, और उसका जब दर्शन करोगे तो तुम्हें निर्विषय ही मालूम होगा, कोई विषय की जरूरत नहीं होगी। और हमारा सिद्धांत यही है कि ज्ञान के लिए किसी बाह्य विषय की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने सिद्धांत को पक्का कर रहे हैं, बता रहे हैं। स्वामी जी इसमें क्या है, मुझे तो मट्टी दिखा, यहाँ लोखंड पकड़ा, लोखंड पकड़ा, लोखंड का शेप आया, छोटा आया, उसके अंदर समझे लोखंड नहीं है, उसको माइक्रोन में जाओ, उसके अंदर में जाओ, बस वही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, वो तो है वही है ना, तो वो तो सभी का एक ही होगा, तत्व होगा, स्मॉलेस्ट परमाणु होगा, या परमाणु न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो होंगे ना, परमाणु होंगे, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यही तो होगा ना। वह है, तो उसके को वह भाई देखो, अब वहां पर वस्तु की बातें हो रही है ना, बाह्य पदार्थ की बातें हो रही है, तो किसमें आ गया, वह सूक्ष्म में आ गया, सूक्ष्म में आ गया, सूक्ष्म में आ गया। और वह भी और भी गहराई में जाओगे तो सभी वस्तुओं का निराकरण करके केवल एक ब्रह्म ही दिखाई देगा आपको। अभी तो वह गहराई में धीरे धीरे ले जा रहे हैं आपको, गहराई में जाओ, क्योंकि सिद्धांत ही है कि इस सृष्टि में उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है। तो इसी सिद्धांत के तभी तो परमार्थवादी के रूप में कह रहे हैं ना, परमार्थ तत्व का दर्शन के अनुसार, उसके अनुसार कर रहे हैं, गहराई में धीरे धीरे ले जा रहे हैं आपको, एक बैग नहीं ले जा रहे हैं। तो उस तरह से हर एक वस्तु के आप जड़ में जाइए तो उस वस्तु का निराकरण हो जाएगा। हाँ, उनको वह क्या कर रहे हैं, यह बौद्ध मत वाले योगाचार्य, कि वह वस्तु की ज्ञान के दृष्टि से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह वस्तु की सत्ता वास्तव में है ही नहीं है, वह यह कहना चाहते हैं। वस्तु तो है ही नहीं है, तो वस्तु की आवश्यकता कहाँ हुई। जैसे बताया गया कि अहम अस्मि, हम हैं, तो इसमें आपके शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, यह है, कोई जरूरी नहीं है, हम अस्मि, अहम, हम हैं। इस प्रकार से अस्ति अस्ति करके आप हर एक वस्तुओं का जिसकी सत्ता है उसको कह सकते हो। तो इस चीज की बातें चल रही है, और यहाँ पर व्यवहार पक्ष में यह सत्ता होती है। वेदांत यह निश्चित रूप से है कि वेदांत भी उनके सिद्धांत का, इस सिद्धांत का तो समर्थन कर ही रहा है कि वेदांत तो खुद ही अद्वैतवाद को मानता है, लेकिन उनके एक सिद्धांत से थोड़ा सा भेद है, इसलिए उनके मत को, उस सिद्धांत को खंडन करना है। इसलिए यह उनके दोस्त जो स्वतंत्रिक और व्यावहारिक है उनका साथ दे करके चुप उनके साथ खड़ा है, मौन स्वीकारोक्ति करना है, सीधी सी बात है। देखो, सिद्धांत दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वेदांत बस बीच में, हाँ, जैसे सांख्य और न्यायिकों के बीच में सिर्फ मुख्य समर्थन था, वैसे मुख्य समर्थन दे रहा है,
और देखे जाओ, अभी बौद्ध वाले या योगाचार वाले खंडन करेंगे उनके मत को, करेंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत तो बिल्कुल एक है, उनमें जरा सा भी ईफट नहीं है। यहाँ पर तो हमारे वेदांत वाले कहेंगे या परमार्थिक और उसका वह केवल परमार्थिक तत्व का वह चिंतन ही करेंगे, व्यवहारिक पक्षों को भी वह नहीं जाएंगे, सीधे उधर ही जा रहे हैं, सीधे सीधे। वो दो को नहीं मानते हैं, वो तो केवल एक को मानते हैं बस। आगे देखिए, तंतु व्यतिरेकेण तंत वह अंशु व्यति, ये देखो अंशु एक आया ना, अंशु से पृथक तत्व भी सिद्ध नहीं है, बिल्कुल और गहराई में चले गए अंशु। हाँ, वही रूई जो होता है कपास से बनता है ना, क्या होता है, इनका एक वृक्ष होता है, मध्य प्रदेश में जाइए तो कपास के वृक्ष होते हैं, वह जैसे धान इत्यादि होते हैं ना वैसे ही होते हैं। उसमें कहीं सनई कहते हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या नाम उसका दिया हुआ है, कपास के नाम से होता है। तो उसको छील करके केवल कपास ही निकलता है, रुई निकलता है, रुई निकलता है। रुई से ही जब वह एक बुना जाता है तो तागे बनते हैं, इसको कहते हैं तंतु कहते हैं। अरे धागा जिसको कहते हो, पतला पतला बारीक धागा होता है, और उसी धागे को और रगड़ करके पुष्ट करके या कपड़े बनाए जाते हैं, समझा ना। तो कपड़े जितने होते हैं अगर रंगीन बनते हैं तो उन कपड़ों उन तंतुओं को रंग करके बनाते हैं। तो गहराई में जाओगे तो रुई के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, सारे का वो हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से जितनी वस्तु है उनके जड़ में केवल मिट्टी ही मिट्टी है, बस सीधी बात है। यहां से इस प्रकार से वह निराकरण कर, इसको समाप्त करना पड़ेगा, यही छोड़ देते हैं क्या? हाँ चलो यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा समाप्त नहीं होगा, 2-1 मिनट का नहीं है। इतना आप अपने दृष्टि में रखिएगा कि यह वह विज्ञानवादी अद्वैत मत का समर्थन करते हैं, लेकिन वह क्षणिकवाद सिद्धांत को भी मानते हैं, और वेदांत को क्षणिकवाद के सिद्धांत का ही खंडन करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं